नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज स्कूल व्याख्याता स्कूल मैनेजमेंट की। इसका पहला टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य, विद्यालय प्रबंधन, उसका अर्थ और अवधारणा। तो ये एक ई बुक मैंने बनाई है। ये केवल आपको 21 रुपये में मिलेगी। बहुत ही शानदार बुक है। यदि किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और वैसे मैं यूट्यूब पर भी कराऊंगा पूरी, आप नोट्स वैसे बना सकते हो। तो देखिए, पहला चैप्टर शैक्षिक परिदृश्य, अर्थ, परिभाषा और संकल्पना। तो पहला, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। गांधी जी ने कहा था शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा का मकसद आत्म साक्षात्कार करना है। और उसने कहा शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अरुस्तु का कथन किसका कथन है? शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, तो यह अरुस्तु का है। अगला है कोठारी आयोग, भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में बन रहा है। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको 5 ये कथन बताए, इनमें आपको एक विषय देखने को मिल सकती है, तो इसको ध्यान से देख लें। अन्य महत्व बिंदु, संगठन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। संगठन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रबंधन संगठन का मस्तिष्क होता है। आधुनिक प्रबंधन का जनक है हेनरी फियोल। आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फियोल। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है F.W. टेलर। आपको आधुनिक प्रबंधन का जनक पूछे तो हेनरी फियोल, और वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक पूछे तो F.W. टेलर है। यानी वैज्ञानिक है टेलर और आधुनिक प्रबंधक है फियोल। आगे देखिए, हेनरी फियोल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं जो निम्न है। POCC। हेनरी फियोल कौन थे? आधुनिक प्रबंधन के जनक थे। उन्होंने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के कितने कार्य बताए हैं? 5 कार्य बताए हैं। POCCC। इसका अर्थ क्या होता है? P का मतलब प्लानिंग यानी योजना बनाना, नियोजन करना। O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। C का मतलब, पहले C का मतलब कमांड निर्देशन। C का मतलब कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। C का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय है। ये ट्रिक थी, यानी ट्रिक तो यो पोसी पोसी याद रखनी ट्रिक है। पोसी POCC पोसी पोसी को याद रख लो। यानी हेनरी फियोल के 5 कार्य हैं पोसी, तो ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। इसके बाद है हेनरी फियोल के अपने प्रबंध के 5 कार्य बताए जो निम्न है। ये मैंने बता ही दिया 5 कार्य कौन से हैं। POCC। हेनरी फियोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए। कार्य तो 5 बताए हेनरी फियोल ने, और सिद्धांत कितने बताए? 14। हेनरी फियोल की एक पुस्तक भी है। हेनरी फियोल कौन थे? आधुनिक प्रबंधन के जनक थे, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। हेनरी फियोल कौन थे? आधुनिक प्रबंधन के जनक थे, जो यहाँ ऊपर बता चुका हूँ। हेनरी फियोल की बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फियोल फ्रांस के खनन इंजीनियर व प्रबंध सिद्धांतकार थे। आपको पूछ ले कि हेनरी फियोल थे कौन, तो वो एक इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर और प्रबंध सिद्धांतकार थे। अब आता है लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत पोस्ट कार्ड दिए। P व O सिद्धांत नहीं, ये सिद्धांत थे पोस्ट कार्ड। ये गलत छपा हुआ P और O। उन्हें पोस्ट कार्ड सिद्धांत दिया था। लूथर गुलिक 4P सिद्धांत दिया। 4P है। 4P क्या था? लूथर गुलिक के अनुसार 4P इस प्रकार है। परपोज यानी उद्देश्य, पर्पज यानी उद्देश्य, 4P है। 4P का उन्हें एक सिद्धांत दिया था। पहले का है पर्पज उद्देश्य, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान। 4 का मतलब हो गया पर्पज यानी उद्देश्य। पहले P का मतलब पर्पज यानी उद्देश्य, दूसरे का प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। ये लूथर गुलिक ने 4P एक सिद्धांत दिया था।
दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, आपको ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। और यदि आप पूरी बुक खरीदना चाहते हो तो आपको 21 रुपये में मिलेगी। पोस्ट कोड के 7 घटक हैं। पोस्ट कोड जो दिया था, किसने दिया था? अभी मैंने आपको बता दिया, लूथर गुलिक ने दिया था। कौन दिया था? लूथर गुलिक। पहले हेनरी फ्योल पढ़ रहे थे, ये लूथर गुलिक था। ये लूथर गुलिक कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंधक थे। कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंधक। मैंने आपको ऊपर बता दिया था, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक थे टेलर। टेलर थे वो तो। और आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन थे? हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल थे। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोड दिया था। पोस्ट कोड में 7 घटक है। पी का मतलब प्लानिंग यानी योजना, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एस का मतलब स्टाफिंग यानी कार्मिक, डी यानी डायरेक्शन दिशा, कोड, को का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, री यानी रिपोर्टिंग, बी यानी बजटिंग। ये 7 थे। CO एक साथ लेना है। तो कोस्पोर्ट 7 घटक दिए थे। किसने दिए थे? लूथर गुलिक ने दिए थे। ये लूथर गुलिक ने। गैंग प्लेग हेनरी फ्योल की अवधारणा है। आपको ये परीक्षा में पूछ सकता है, गैंग प्लेग क्या है? हेनरी फ्योल की अवधारणा है। प्रबंध कला विज्ञान दोनों है। प्रबंधन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन को यानी मैनेजमेंट को कला भी माना है, विज्ञान भी माना है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रबंधन क्या है? कला है, विज्ञान है, दोनों ही नहीं है। तो कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन के तत्वों में 3 स्तर होते हैं। शैक्षिक मैनेजमेंट जो होता है, एजुकेशन मैनेजमेंट होता है, उसके 3 स्तर होते हैं उसके तत्वों के। एक तो इनपुट, जो भौतिक संसाधन आता है इनपुट में। प्रोसेस, मानव संसाधन और कार्यक्रम आते हैं। आउटपुट में उत्पाद आता है। विद्यालय संगठन के 4 तत्व होते हैं। विद्यालय संगठन के कितने तत्व होते हैं? 4। भौतिक तत्व है, मानव संसाधन, आर्थिक तत्व है, व्यवस्थापकीय तत्व है। ये 4 तत्व होते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषा BF स्किनर ने दी। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम साधन है। स्किनर ने क्या कहा? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम साधन है। पोस्ट कोड के 7 घटक मैंने बता दिया आपको भी। गैंग प्लेग भी बता दिया, विद्यालय के संगठन भी बता दिए। अब आता है लिंगट। अभिवर्ती व व्यवहार के अध्ययन का सिद्धांत दिया। लिंगट क्या किया? अभिवर्ती व्यवहार के अध्ययन का सिद्धांत दिया। माध्यमिक विद्यालय का कथन है, प्रधानाध्यापक विद्यालय का कप्तान, सेनापति व मस्तिष्क कहलाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन, विद्यालय के वातावरण में प्रधानाध्यापक की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया के 3 तत्व होते हैं। ब्लूम ने शैक्षिक प्रक्रिया कितने तत्व होते हैं? 3। बालक, शिक्षक और पाठ्य सामग्री। विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय का हृदय कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? तो पुस्तकालय को कहते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। यदि आपकी इसकी ई बुक चाहिए, केवल 45-50 पेज की है और आप 21 रुपये में ले सकते हो। तो हमें कमेंट में बता सकते हो। और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कक्षा 1 से 8 तक स्कूल में 48 कालांश होने चाहिए। 6 दिन होंगे, सोमवार से शनिवार तक, और रोजाना 8 कालांश होंगे। इस प्रकार 48 कालांश होना चाहिए। मैक्स वेबर ने प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत दिया। आपको पूछ ले कि नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स वेबर ने दिया। 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कब किया गया? 2020 में। लूथर गुली की एक पुस्तक भी है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुली की पुस्तक है, पेपर ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्टर। तो ये पहला चैप्टर था। तो आज आपको ये पहला चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम दूसरा चैप्टर करवा सकें। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप केवल 21 रुपये में हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप देख ही चुके हो। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपको PDF मिलती रहे। आपको हर प्रकार की PDF वहाँ उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी फ्री है, तो ज़रूर ज्वाइन करें।